अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। स्टूडेंट्स, ये हमें 4 सवाल दिए हुए हैं और हमें इन्हें लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में दिए हुए हैं और हमें इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला सवाल है 7 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 343। इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है। तो इसको स्टूडेंट्स किस तरह से लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे लॉग। लॉग लिखने के बाद स्टूडेंट्स देखिए, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये हमारे पास इज इक्वल टू पर उसका एक जवाब लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारी बेस है इसे हम लॉग की बेस बना लेंगे। और ये जो 343 है ये इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा 343। और स्टूडेंट जो एक्सपोनेंट है ये इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप सबसे पहले लॉग लिखेंगे और ये जो बेस है इसको लॉग की बेस बना देंगे। देन 1/81 हम इस तरफ ले आएंगे, 1/81 हम इस तरफ ले आएंगे और ये जो माइनस का एक्सपोनेंट है 3 का वो हम उस तरफ इज इक्वल टू के ले जाएंगे और ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग और ये जो बेस है 10 वो लॉग की बेस बन जाएगी और ये जो 0.001 जो इज इक्वल टू के इस तरफ लिखा हुआ है वो यहां पर आ जाएगा 0.001। और स्टूडेंट्स ये जो एक्सपोनेंट है -3 ये इस तरफ चला जाएगा। Now this is your answer. Students, we are changing exponential form into logarithmic form. Last question है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक्सपोनेंट नजर नहीं आ रहा बल्कि आपको इंडेक्स नजर आ रहा है 3। तो सबसे पहले आप इंडेक्स को बदल लें, तब्दील कर लें। तो इंडेक्स को मतलब इसको हटा लीजिए। तो जब आपको पता है 8 एक्सपोनेंट हमारा क्या लगा हुआ है 2, और जब मैं ये रूट हटाऊंगा इंडेक्स के साथ, ये जो मैं रूट हटाऊंगा तो देखिए इसकी वैल्यू होगी 1/3 इज इक्वल टू 4। देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही मैं सिंपल कर रहा हूं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अभी मैं इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा, पहले मैं इसके एक्सपोनेंट को सेट कर रहा हूं। तो अब देखिए जो 2 है ये इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 4। ना स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल फॉर्म के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसे लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने लिखा लॉग, इस 8 को इसकी बेस बना दीजिए, 4 को यहां पर लेकर आ जाइए और 2/3 को इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाइए और ये हो गया आपका आंसर। ये 4 सवाल थे स्टूडेंट्स जिनको हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में करना था। अब ये 4 सवाल है हमारे जो लोगैरिथमिक फॉर्म है, इन्हें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आइए करते हैं। इसका पहला पार्ट है log 2781 इज इक्वल टू 4/3। तो हमने जिस तरह से कहा था इसका रिवर्स प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स, इसी का रिवर्स प्रोसेस होगा। जैसे हमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में किया है, अब इसको रिवर्स करते हैं। ये जो बेस है 27 ये बेस बन जाएगी, जो इज इक्वल टू के उस तरफ था यहां आकर वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और 81 स्टूडेंट्स वहां चला जाएगा। तो ये देखें, ये आपने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लोगैरिथमिक फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका क्वेश्चन 2 भी इसी तरीके से होगा स्टूडेंट्स। ये जो बेस है 2 इसको बेस बना लीजिए, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा और 1/8 हमारा उस तरफ चला जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर।
थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ये जो बेस 10 है इसको हम बेस बनाएंगे, एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 एंड 1 जो है उस तरफ चला जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो अब ये देखें, इसको बेस बना लीजिए, -2 एक्सपोनेंट बन गया एंड 0.01 उस तरफ चल गया। नाउ दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स इसने हमें काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हमें फाइंड द अननोन करना है। लेकिन आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज लॉगरिथम, लॉगरिथम क्या है और इसका मकसद क्या है। तो आइए मैं आपको इसका मकसद बताता हूं, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका मकसद क्या है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताएं अगर मैं 2 का एक्सपोनेंट 3 लेता हूं तो इसका जवाब क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें और हमारा जवाब आ जाएगा 8। इट मीन्स 2 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी हमने देखी थी और हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो आइए मैं इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। जब मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, log 2 8 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स अब इसका मकसद क्या है, इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि मैंने 2 का एक्सपोनेंट 3 लिया, 2 का एक्सपोनेंट 3 लिया तो मेरे पास जवाब आया 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये काम तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कर रहे हैं, तो लॉगरिथम का मकसद क्या है, लॉगरिथम का मतलब क्या है, वो मैं भी आपको बता रहा हूं। तवज्जो से देखिए, तवज्जो से सुनिए इस बात को। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, log 2 8 इज इक्वल टू x। अब देखें ये हमें लॉगरिथम हेल्प करता है किस तरह से कि देखें मैं 2 का एक्सपोनेंट क्या लूं जो मेरा जवाब 8 आए। अब इसका मकसद क्या है कि 2 का एक्सपोनेंट क्या लिया जाए जो मेरा जवाब क्या आए, 8 आए। तो हम लॉगरिथम के अंदर एक्सपोनेंट को ढूंढते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे, हम log 9 मालूम करेंगे, log 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी बात को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। हमारे पास 3 तरह के लॉगरिथम होते हैं। सबसे पहला हमारा जो लॉगरिथम होता है वो कॉमन लॉगरिथम होता है जिसकी बेस होती है 10। उसके बाद हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसकी बेस होती है e। और एक होता है हमारे पास बाइनरी लॉगरिथम जिसको कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल करते हैं और उसकी बेस होती है 2। स्टूडेंट्स हमारा कैलकुलेटर और अभी जो आगे एक्सरसाइज में हम जो लॉग मालूम करेंगे हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन लॉगरिथम, जिसे ब्रिक्स लॉगरिथम और आर्टिफिशियल लॉगरिथम भी कहते हैं, और उसकी बेस होती है 10। आपका कैलकुलेटर जो काम करता है वो बेस 10 पे काम करता है, मींस कॉमन लॉगरिथम पे काम करता है। अब आपको आगे सवाल दिया जा रहा है, आप मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुने। अगर आपको सवाल कर रहा है आपसे कि भाई log 9 निकालें, log 9 निकालें, तो ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये लॉगरिथम में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। देखिए लॉगरिथम हम बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन लॉगरिथम हमारी कहाँ हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा जहाँ डिफ़िकल्टी होती है या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्सपोनेंट्स होते हैं वहाँ पर लॉगरिथम हमारी हेल्प करता है। और लॉगरिथम टेबल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी बेस है 10, आपको पता है क्योंकि हम कैलकुलेटर से भी 9 का लॉगरिथम मालूम करेंगे तो वो भी बेस 10 पे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर अब आप मुझे बात बताएं कि हमने लॉगरिथम मालूम करना है। अब मैंने मालूम क्या करना है कि मैं 10 की बेस क्या लूँ जो मेरे पास 9 जवाब आए। मैं 10 की बेस क्या लूँ जो मेरे पास 9 जवाब आए। अब हमारे दिमाग में ये बात आता है कि भाई किसी का भी एक्सपोनेंट लिया जाता है तो वो वैल्यू आगे की तरफ बढ़ती। जैसे मैंने 2 का एक्सपोनेंट 3 लिया तो वो 2 से 8 बन गया, आगे नंबर की तरफ बढ़ा। तो ये कैसा सवाल है कि भाई 10 का एक्सपोनेंट क्या लिया जाए जो मेरे पास जवाब जो है वो 9 आए। ठीक है,
जब हम 9 का लोगैरिथम निकालते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 0.9542। जब हम 9 का लोगैरिथम निकालेंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा। इसका मतलब है हम 10 का एक्सपोनेंट अगर 0.9542 लें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 9। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा, अगर जैसे आपसे इस तरह से पूछा जाए कि भाई 10 का एक्सपोनेंट 0.9542 है, अब आप बताएं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इस तरह से लोगैरिथम हमारी हेल्प करता है और अभी इन सवालातों में भी हम यही करने वाले हैं। तो आइए अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स इसने दिया हुआ है, पहला सवाल जो हमें दिया हुआ है वो क्या है स्टूडेंट्स, log 32 x इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है, अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ, अभी मैंने आपको पढ़ना सिखाया कि 32 का एक्सपोनेंट 1/2 लिया, 32 का एक्सपोनेंट 1/2 लिया, तो बताएं जवाब क्या आएगा। ये जो अननोन है ये x है, ये अननोन क्या है स्टूडेंट्स, ये x है। अब हमें इस x को मालूम करना है, अब हमें इस x को मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 32 को बेस बनाया, 1/2 इसका एक्सपोनेंट बन गया एंड देन x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 1/2 होता है वो रूट की वैल्यू होती है। तो मैं 32 के ऊपर 1/2 हटाकर इसके ऊपर रूट लगा देता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब 32 को हम 32 का अगर एलसीएम लें स्टूडेंट्स, अगर हम 32 का एलसीएम लें तो 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पर, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 2 का कितना आ रहा है, 2 का 5 टाइम्स आ रहा है, 2 का 5 टाइम्स 32 होता है। तो मैं यहाँ रूट में 32 के फैक्टर्स लिख लेता हूँ, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है, देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो हम इसको इस तरह से यूँ लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, और ये खाली एक 2 अकेला रह गया। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जो रूट की वैल्यू अभी 1/2 थी, हमने रूट लगा दिया था, 1/2 इस 2 से कैंसिल आउट कर देता है, तो ये 2 और ये 2, ये दोनों, क्योंकि इनके पास एक्सपोनेंट 2 है तो ये बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, और ये अकेला बेचारा रूट में रह गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 ज़ा 4 और ये √2 इज इक्वल टू x। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड द अननोन कर लिया। अब ये हमसे क्या कह रहा है, अगर आप 32 का एक्सपोनेंट 1/2 लोगे तो आपका जवाब आएगा 4√2। क्लियर हुई मेरी बात, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी पेचीदा बात है लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। आइए हम अपना पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, a 1/2 इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, हमें जो फाइंड आउट करना है, मतलब फाइंड द अननोन करना है, वो है a। अब a के ऊपर ही एक्सपोनेंट लगा हुआ है 1/2। अब हमें किसी तरीके से इसको एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है 1/2 को। एक्सपोनेंट पर से हम वेरिएबल पर से जो हमें मालूम करना है उस पर से एक्सपोनेंट को ख़त्म करना है। अब वो कैसे ख़त्म हो सकता है, वो ऐसे ख़त्म हो सकता है अगर हम दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग कर दी मैंने, ये आ गया मेरे पास 1/2, यहाँ स्क्वायर किया और ये मैंने 3 के ऊपर स्क्वायर किया। 2 से 2 कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा जवाब। इट मीन्स कि जो है हम किसका एक्सपोनेंट 1/2 लें, जो हमारा आंसर 3 आए। ठीक है, तो वो है 9। अगर 9 का एक्सपोनेंट आप 1/2 लोगे तो आपका जवाब क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सवाल सॉल्व करते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं।
एक्सपोनेंट y और 25 स्टूडेंट्स वहाँ पर चले गए। थोड़ी देर पहले हमने सीखा था लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब स्टूडेंट देखें इसके ऊपर रूट लगा हुआ, रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने लगा दिया 1/2, रूट हटा दिया और ये हो गया स्टूडेंट 25। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया 5, y जो है इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो y/2 और 25 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बताऊं, एक लॉ समझाऊं आपको लोगैरिथम का, कि अगर बेस एक जैसी हो, दोनों तरफ अगर बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट होता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, y/2 इज इक्वल टू 2, ये देखें ये इसके बराबर होगा। इफ बेस आर सेम, अगर बेस सेम है तब ये होगा। तो देखें 2 यहाँ जो है वो डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, वहां जाकर करेगा मल्टीप्लाई, द आंसर विल बी 4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम इस सवाल को अगर समझें कि भाई हुआ क्या, कि √5 का एक्सपोनेंट क्या लूं, √5 का एक्सपोनेंट क्या लूं, तो जवाब मेरे पास 25 आए। तो √5 का एक्सपोनेंट अगर आप 4 लोगे तो जवाब आएगा आपके पास 25। क्लियर। फोर्थ पार्ट थे स्टूडेंट हमारे पास log 4x इज इक्वल टू 3/2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हमारे पास ये 4 बेस बन गई, 3/2 इसका एक्सपोनेंट एंड इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो हम यहां पर 2 का स्क्वायर लेंगे, देन 3/2 इज इक्वल टू x। स्टूडेंट्स 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 2 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू x, और 2 एक्सपोनेंट 3 का मतलब है 8 इज इक्वल टू x। ये देखें स्टूडेंट्स कि 4 का एक्सपोनेंट, अब इसको पढ़ते हैं, 4 का एक्सपोनेंट अगर 3/2 लिया जाए तो आपका जवाब क्या आएगा, तो आपका जवाब आएगा 8। अगर 4 का एक्सपोनेंट 3/2 लिया जाए तो जवाब क्या आएगा, ठीक है स्टूडेंट, जवाब आएगा 8। इस 5 पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो मालूम करना है वो y क्या एक्सपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। चले जी, 10 एक्सपोनेंट y, 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10। अब स्टूडेंट्स वही बात दोबारा आ गई कि बेस एक जैसी है तो पावर इज इक्वल टू पावर, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये भी कह सकते हैं हम। तो y इज इक्वल टू 2 कि 10 का एक्सपोनेंट हम क्या लें, जो हमारे पास जवाब 100 आए, तो 10 का एक्सपोनेंट आप 2 लीजिए तो आपका जवाब आएगा 100। समझ रहे स्टूडेंट्स, मैं आपको सवालों को समझाता हुआ भी जा रहा हूं कि आप लॉग के सवाल को पढ़ते किस तरह से। 6 पार्ट है स्टूडेंट इसका कि हम किसका एक्सपोनेंट 3 ले जो 64 आए, तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास वेरिएबल के ऊपर आ गया एक्सपोनेंट, यानी जो मालूम करना उसके ऊपर आ गया एक्सपोनेंट। जब भी उसके ऊपर एक्सपोनेंट आ जाए तो आप कोशिश करें कि उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें यहां पर मैं यूं लिख सकता हूं a एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू, अब ये जो 64 है स्टूडेंट मेरे पास, ये 4 का क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64। अब मुझे यहां से 3 को तो मैंने लिया 1/3 बोथ साइड्स में ले लेता हूं, 1/3 एज ए एक्सपोनेंट, ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। ये मैंने 1/3 ले लिया, 4 के ऊपर 3 लगा हुआ है, यहां पर भी स्टूडेंट्स मैंने 1/3 ले लिया। दोनों तरफ लेना होता है आपको बैलेंस करना होता है, इसी वजह से आप दोनों बोथ साइड्स के ऊपर लेना होता है। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है, एक शर्त है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो स्टूडेंट्स आपका जवाब क्या आ गया, आपका जवाब आ गया 4।
कि अगर 4 का एक्सपोनेंट 3 लिया जाए तो जवाब 64 आएगा। तो ये आपका जवाब आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अगले पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास, log a1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको चेंज करेंगे तो a और जो है स्टूडेंट्स ये 0 इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू 1। और आपको पता है स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर भी 0 होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। 55 एक्सपोनेंट बन गया y और इज इक्वल टू 55। अब यहाँ पर स्टूडेंट थर्ड टाइम ये बात रिपीट हो रही है कि अब देखिए इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो कितना एक्सपोनेंट है, 1। तो देखिए बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, देन y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर आंसर। कि 55 का एक्सपोनेंट क्या लिया जाए जो जवाब 55 आए। तो 55 का एक्सपोनेंट 1 लिया जाए तो उसका जवाब 55 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें स्टूडेंट्स। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब ये 64 है। अब 64 4 का क्यूब भी है, 64 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है। 8 8 64 और 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो मैं इसको, अब मेरे पास यहाँ पर 2 है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 8 का स्क्वायर और ये x अपॉन 2 तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास आ गया 8 एक्सपोनेंट x एंड 8। यही वाली बात रिपीट हो रही है स्टूडेंट्स, बेस एक जैसी है, इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं तो 1 है। तो x इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज योर आंसर एंड एक्सरसाइज हैज़ बीन कंप्लीटेड। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ख़ास तौर पर लोगैरिथम का जो मकसद है, इसके सवालात को पढ़ना किस तरह से, वो आपको समझ आया होगा। इन द लास्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।